सो नाउ एनएचपीसी लिमिटेड अब देखिए 69.30 का प्राइस आ चुका है और यहाँ पर सरकार ने ओएफएस लेकर आ गए। अब अच्छी बात यह है जो ओएफएस का प्राइस है वो आज की डेट में हमें देखने को नहीं मिल रहा है। एक बेस बना हुआ है, उस बेस के साथ साथ ही एनएचपीसी का स्टॉक चल रहा है। लेकिन क्या अब यहाँ पर गिरावट मिल रही है जो 5% की, यहाँ पर बाय करने का सही मौका आ चुका है। तो अभी गवर्नमेंट का अगर आप देखेंगे तो पैसे जुटाने के लिए 2.5% स्टेक यहाँ पर सेल करने के लिए तैयार है। जबकि एनएचपीसी की अगर बात करेंगे तो कोई बहुत 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 बड़ा रनअप यहाँ पर देखने को नहीं मिला है। ऑलरेडी हम काफी बार बात कर चुके हैं। और एक रिन्यूएबल एनर्जी में अगर आप स्टॉक ढूंढ रहे हैं, एनएचपीसी यहाँ पर एक बिग पिक आपके लिए कहीं ना कहीं साबित हो सकती है। प्योर रिन्यूएबल एनर्जी में इसका भी एक नाम है। इसके साथ साथ अगर आप देखेंगे प्रॉफिटेबिलिटी, सो दैट ये सबसे बेहतरीन प्रॉफिटेबिलिटी में ये कंपनी चलती है। 66 रुपए का प्राइस रखा गया है, स्टॉक वहां तक गया ही नहीं है। तो यहाँ पर एक अच्छी बात हमें ये समझ में आ रही है कि यहाँ पर हाथों हाथ एक तो शेयर लिए जा रहे हैं, कोई बड़ी डाउनसाइड यहाँ पर अपने को दिख नहीं रही है। बाकी ओएफएस आए तो ओएफएस के प्राइस से भी ज्यादा नीचे यहाँ पर जाते हुए दिखते थे शेयर्स। ऐसा यहाँ पर एनएचपीसी के साथ यहाँ पर नहीं होता वो दिख रहा है। तो 2 दिन से लगातार मार्केट की गिरावट आपको पता ही होगा, लमसम 3-3.5% के आसपास की गिरावट हमें मार्केट के अंदर दिख गई। आज तो बड़ा सेल ऑफ था, कल के दिन तो और भी बड़ा सेल ऑफ था। यहाँ पर अगर आप देखें मार्केट रिकवर हुआ, बट एनएचपीसी जो है वो उधर ही रुका हुआ है। अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर ऑलमोस्ट यहाँ पर अगर आप देखोगे ये स्टॉक ने कोई बड़ा रिटर्न बना के नहीं दिया। 2009 में ये लिस्टेड हुई थी, ऑलरेडी हम बात कर चुके हैं 42 के अराउंड 42। वहां से अगर आप देखेंगे तो डबल भी अगर आप कर दोगे तो 84 का प्राइस निकलता है। जबकि ये स्टॉक 2009 में लिस्ट हुआ था, 2009 से लेकर अब तक कितना साल हो गई है, इसने डबल तक नहीं पहुंच पाया है। तो ये एक बड़ी बात है नोट करने वाली। तो 14 ईयर में अगर आप देखेंगे ना तो कुछ नहीं मिला है, कुछ नहीं मिला इस पीएसयू के अंदर। तो अभी यहाँ पर ना बिल्डअप होना स्टार्ट किया है, स्टॉक डबल भी नहीं हुआ है। तो कोई रीजन नहीं बनता है यहाँ पर इसे कहने का कि अरे ओएफएस की वजह से ये खराब हो गया। ओएफएस आते रहेंगे, वो मार्केट है, हायर साइड जाएगा मार्केट। तो गवर्नमेंट भी एक आप तरीके से देख सकते हैं प्रमोटर के नजरिए से देखिए, प्रमोटर वैसे भी हायर साइड जब जाता है तो थोड़ा बहुत कभी ना कभी बेचते ही है। तो उसकी वजह से कोई चिंता की बात नहीं है, कंपनी के बिजनेस पर कोई इंपैक्ट नहीं पड़ने वाला। ये सबसे पहला हमारा पॉइंट होना चाहिए। तो पावर सेक्टर की कंपनी है भी है और रिन्यूएबल एनर्जी के अंदर अगर आप कंपनियां ढूंढ रहे हैं, बहुत कम ऐसी कंपनियां मिलेंगी जो प्योर रिन्यूएबल एनर्जी की कंपनियां मानी जाती। एनएचपीसी हाइड्रो पावर, उसका पूरा नाम ही है नेशनल हाइड्रो पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड, ये पूरा नेम है। तो आप इससे समझ सकते हैं। और हाइड्रो पावर जो है वो एक अच्छा स्रोत है रिन्यूएबल एनर्जी का। और आज का नहीं, ये बहुत लंबे टाइम से है, कोई पॉल्यूशन तो हो नहीं रहा इसके अंदर। सो दैट इस कंपनी के ऊपर तो फोकस होने चाहिए मार्केट के अंदर। अगर आप रिन्यूएबल एनर्जी की ओर देखते हैं, लगातार कोई भी स्टॉक दौड़ेगा नहीं, ये भी आपको मान लेना चाहिए। भले ये रिन्यूएबल एनर्जी हो तो क्या बबल थोड़ी बन जाएगा। तो वो भी यहाँ पर लोगों को, निवेशकों को यहाँ पर ध्यान रखना चाहिए। एक तो मार्केट कैप जो है वो छोटा मोटा नहीं है, 70,000 करोड़ का मार्केट कैप है, ये भी ध्यान रखिए। पावर सेक्टर के अंदर देखेंगे तो हर कंपनी का ज्यादातर मार्केट कैप आपको 40,000 करोड़ के ऊपर ही देखने को मिलेगा। आप सोचें कि कोई बहुत सस्ता मार्केट कैप वाली अच्छी कंपनी आपको मिल जाए, वो नहीं मिलने वाली। हालांकि कंपनी की जो प्रॉफिटेबिलिटी है वो सबसे बेहतरीन कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी है, मार्जिन अच्छे हैं, सब कुछ यहाँ पर ठीक ठाक निकाल कर ये कंपनी दे रही है और पीएसयू का साथ है। इस कंपनी के अंदर अगर आप देखेंगे तो अगर कोई डिप आती भी है, कोई अच्छी खासी डिप भी आ जाती है, तो भी यहाँ पर जो है हमारा जो विजन है आगे का वो धुंधला नहीं होना चाहिए। उस डिप को हमें एक अच्छी कंपनी में जो हम एवरेज बाय करने के लिए देखते हैं उस तरीके से देखना चाहिए। क्योंकि रिन्यूएबल एनर्जी की कुछ ही गिनी चुनी कंपनियां हैं, अगर आप उनमें से तलाशेंगे तो प्रॉफिटेबिलिटी बहुत इंपॉर्टेंट है, वो बहुत कम कंपनियों के पास है। अगर आप देखेंगे थोड़ा सा कुछ उनमें भी प्रॉब्लम है, एनएचपीसी एक अच्छा प्लेयर बनता है। सो दैट अच्छी कंपनी होने के नाते एक पीएसयू को भरोसा भी है, तो बाय ऑन डिप भी इस कंपनी के अंदर किया जा सकता है। बस हमारी स्ट्रेटजी सही होनी चाहिए। एक और अच्छी बात यह है कि आपके जो वैल्यूएशन कंफर्ट है वो आपको यहाँ पर देखने को मिलता है। जैसे कि आपको टाटा पावर है, वहां पर आपको इस वक्त वैल्यूएशन कंफर्ट नहीं देखने को मिल रहा है। आप उसका पी रेशियो देखेंगे, ये 21.70 के पी के इंडस्ट्री पी है, वो 30 के अराउंड काम कर रहा है, 30 के अराउंड काम कर रहा है ऑलमोस्ट। और आप देखेंगे तो 17.16 पर ये है। जेएसडब्ल्यू एनर्जी को भी देखेंगे तो वो अपने इंडस्ट्री पीयर से काफी ऊपर काम कर रहा है।
अडानी पावर देखेंगे तो आपको दिखेगा, लेकिन अडानी पावर बिल्कुल डिफरेंट प्लेयर है, उसके अंदर कोल इंपोर्ट एक्सपोर्ट का भी काम है, सो दैट उसकी प्रॉफिटेबिलिटी बिल्कुल डिफरेंट है, वो उसको हम साथ में नहीं लेकर चल सकते। बट ये एक अलग कंपनी है, सो दैट यहाँ पर ध्यान रखिएगा। और निवेशकों को यहाँ पर वैल्यूएशन कंफर्ट भी यहाँ पर देखने को मिल रहा है, 17.16 का पी रेशियो आपको देखने को मिल रहा है, तो कोई कंपनी बहुत ज्यादा आपका पी रेशियो भी नहीं मांग रही है। दूसरी बहुत अच्छी बात यह है कि आपकी बुक वैल्यू जो है वो 38.89 है, तो बुक वैल्यू से यहां पर ऐसा नहीं कि 5-6 गुना चल रही है, तो कोई डिप आती है तो घबराया मत करिए, स्ट्रेटजी अपनी क्लियर रखिए कि हाँ भैया मुझे इस कंपनी के साथ रहना है तो मुझे रहना ही है, सिंपल सी बात है। अगर कोई डिप आएगी तो मैं पैसे है मेरे पास, मैं थोड़ा बहुत खरीद लूंगा उधर भी। लेकिन एक बात गौर करने वाली यह है कि क्वार्टरली नंबर्स अगर आप देखेंगे तो इनलाइंस नंबर आपको देखने को ज्यादा मिलेगा। जैसे ये 10 क्वार्टर्स के नंबर्स हैं आपके सामने, 10 क्वार्टर्स के नंबर है, Q3 के नंबर्स अभी डेट नहीं आई है, और डेट आ जाती तो यहाँ पर लिख कर आ जाती, डेट अभी नहीं आई है मेरे ख्याल से, तो अभी आने वाली है। लेकिन अगर आप नंबर्स देखो 10 क्वार्टर से तो एक इनलाइन है, जो एक कंपनी ने रिकॉर्ड बनाया 10 क्वार्टर में 3,315 करोड़ की नेट सेल को अचीव करने का, उसे दोबारा हासिल नहीं कर पाया, वहां से स्लो डाउन आया। उसके बाद हम हैं 2931 करोड़ का यहाँ पर जो नेट सेल है वो क्लॉक करी है Q2 के नंबर्स में। Q3 के नंबर्स आने वाले हैं, तो Q2 के नंबर्स आपके सामने ये रहे। Q3 के नंबर्स अगर इसके ऊपर आएंगे, जब तक ये 3315 करोड़ का नेट सेल का आंकड़ा नहीं टूटेगा तब तक आप कोई एक बड़ा फाइनेंशियल टर्न अराउंड देखें वो नहीं देखने को मिलेगा। और 10 क्वार्टर का मतलब आप ये समझ लीजिए कि एटलीस्ट आपका यहाँ पर 2 साल गुजर गए, 2 साल में मतलब कुछ बहुत फाइनेंशियली कुछ बेहतरीन चीजें नहीं देखने को मिली। वैल्यूएशन कम थी तो वो वैल्यूएशन से उभरता हुआ नजर आया है एनएचपीसी, सिर्फ और सिर्फ यही बात हुई है। वही बात आपकी ईपीएस की है भाई, अर्निंग पर शेयर बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपको आगे बढ़ना है, स्टॉक को बढ़ना है, ईपीएस तो इंक्रीज होना ही चाहिए एट एनी कॉस्ट। आपका नेट सेल घट जाए कोई दिक्कत की बात नहीं है, बट आपका ईपीएस किसी क्वार्टर में घटना नहीं चाहिए। ग्रोथ अगर जारी रखनी है स्टॉक के अंदर, अर्निंग पर शेयर इंक्रीज होना ही चाहिए। ये आप नोट कर लीजिए इस बात को। कोई भी नंबर्स किसी भी कंपनी का अगर आप तलाश रहे हैं, अर्निंग पर शेयर पर नजर रखो। अर्निंग पर शेयर अगर डिप मार रहा है भैया, वो कंपनी ग्रोथ यहाँ पर जो है ना लगातार नहीं। अब उसकी दिक्कत है, पता करो, वो अलग बात है, बट इस कंपनी की अगर आप देखें तो लगातार एक सिमिलर ग्रोथ रही है। एक अच्छी बात सबसे बढ़िया ये है कि भले ही 10 क्वार्टर यहां पर जो है एक इनलाइन चल रहे हो नंबर्स, बट Q2 जो अभी आया उसके अंदर क्या हुआ, अर्निंग पर शेयर थोड़ा सा ही सही लेकिन हाईएस्ट पर है, 10 क्वार्टर में सबसे हाईएस्ट पर है, तो ये एक अच्छी बात है। दैट्स वाई एनएचपीसी लगता है कि यार बेहतरीन है। तो Q3 के नंबर्स पर ध्यान दें, आगे के स्टॉक का जो रन अप है वो कहीं ना कि Q3 के नंबर्स के बाद ही आएगा। एंड सेकंड लास्ट, आपने जो शेयर होल्डिंग पैटर्न आया वो आपने देख ही लिया होगा। तो अगर आप देखेंगे तो कुछ भी यहाँ पर जो है ना एक फायरवर्क्स हमें देखने को नहीं मिल रही है। यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो प्रमोटर तो हमारे प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ही है, और एफआईएस की कोई भी बढ़ती स्टेक हमें देखने को नहीं मिल रही है इस कंपनी के अंदर। तो वो थोड़ा सा यहाँ पर जो है ना आपको थोड़ा सा पीछे खींच सकती है, लेकिन कोई दिक्कत की बात नहीं, मेंटेन करके चल रहे हैं। एफआईएस भी 7.59% थी, क्वार्टर दर क्वार्टर देखें तो 7.38% यहाँ पर आई। थोड़ी सी बिकवाली इन्होंने भी करी है, लेकिन ईयर ऑन ईयर बेसिस पर 6.82% से बढ़ाकर 7.38 पर हमें देखने को मिल रही है। डीआईएस की अगर बात करें तो डीआईएस यहाँ पर जो है ना ईयर ऑन ईयर बेसिस पर घटाते हुए दिख रहे हैं, 16.18% से घटाकर 14.94%। इसके साथ साथ रिटेल से शेयर्स खींचे गए हैं और वो गया है सीधा सीधा डीआईएस के पास, 7% से 6.73% यहाँ पर जो है ना क्वार्टर दर क्वार्टर जो होल्डिंग है वो रिटेल की हमें देखने को मिलती है। तो रिटेल से भी माल खींचा जा सकता है आगे भी, यह भी ध्यान रखिएगा। कुल मिलाकर ये जो लगातार आपको मार्केट में हर स्टॉक के अंदर तेजी देखने को मिलती है, आए दिन मतलब हर दूसरे दिन कुछ ना कुछ तेजी में दिखता ही है हमें पीएसयू के अंदर। उसने क्या किया, हमारी होप बिल्डअप बहुत ज्यादा कर दी कि यार तेजी तो आएगी, किधर भी पैसा लगा लो लेकिन तेजी आएगी ही आएगी, आएगी ही आएगी। ये आप भूल जाइए, ये कुछ दिनों का मामला है, बजट निकलने दीजिए। ये कहीं ना कहीं आपको 3-4 महीने तक और तेजी रह सकती है इलेक्शन से पहले, लेकिन इलेक्शन के बाद समझो कि शांति हो गई मार्केट के अंदर, ये भी पॉसिबिलिटी है। तो वो भी थोड़ा सा ध्यान रखिए। उस वक्त यहाँ पर जो है ना थीम्स नजर आएंगे, रिन्यूएबल एनर्जी और बाकी वगैरह वगैरह, बट वो भी धीरे धीरे ही आपको पुल अप करते हुए दिखेंगी।
तो इस पर नजर रखिए। बाकी अगर आपको बाय ऑन डिप करनी है तो आप इन सब आंकड़ों को समझ चुके हैं, आप भी खुद भी स्टडी करिए, तब जाकर यहाँ पर निवेश की तैयारी करिए। आप रिन्यूएबल एनर्जी के लिए जो चुन रहे हैं ना, तो उसमें ये सबसे बेस्ट बैठता है। अब इसके बारे में रिसर्च करिए, सिंपल सी बात है। हमारे एक निवेशक हैं, हम एक निवेशक हैं, हमें सर्च करना बहुत इंपॉर्टेंट है, वही हमारे लिए सब कुछ है। तो फिलहाल अगर आप देखेंगे तो इस स्टॉक के अंदर 68.50 का बेस बना हुआ है और लमसम 10-12 दिन हो गए हैं, और आज भी स्टॉक ने वो बेस तोड़ा नहीं है, वहीं से रिकवर हुआ है 68.50। इस बात को नोट कर लीजिए। अगर गिरावट आती भी है, मान लो अगर कोई गिरावट आती है मार्केट के अंदर और थोड़ी सी गिरावट बढ़ती है, तो वो कितना तक ले जा सकती है? ज़्यादा से ज़्यादा आप सोचिए 60 तक। तब तक आपका स्टॉक ना काफ़ी अट्रैक्टिव हो जाएगा। ऐसे में Q3 के नंबर्स भी अगर आपके आ गए और वो अच्छे भी निकल गए तो यहाँ पर और वैल्यूएशन कंफर्ट निकलेगा। तो ऐसे में क्या होगा फिर तो ये और भी ज़्यादा अट्रैक्टिव दिखने लगेगा। सो दैट जब हमें किसी कंपनी पर भरोसा है तो उसमें बाय ऑन डिप हर गिरावट में करनी चाहिए। NHPC वैसे भी एक बड़ी मार्केट कैप वाली कंपनी है, तो जितना नीचे रेट मिल जाए उतना ही बेहतर समझो। ये रियलिटी है। 70,000 करोड़ का मार्केट कैप वाली कंपनी है, यहाँ से कितना अभी डबल हो जाएगी, डबल हो जाएगा ज़्यादा से ज़्यादा, लेकिन एकदम क्या भागता रहेगा? वो एक बड़ा पैसे बनाने के लिए ना हमें प्राइस भी चाहिए इस वक्त, ये भी इंपॉर्टेंट है। तो इस पर नज़र रखिए। बाकी आपके सामने ये है 56 रुपये पर एक अच्छा खासा आपको बेस मिलेगा। अगर कोई डिप आती है कोई बड़ी, जो कि लग नहीं रहा है कि यहाँ तक कुछ आएगा, ज़्यादा से ज़्यादा 68, और उसके साथ साथ आप कह सकते हैं अगर 68 के नीचे भी गया तो ज़्यादा से ज़्यादा आपका 65, इससे ज़्यादा तो लगते ही नहीं है। सो दैट इस पर नज़र रखिए। ये लॉन्ग टर्म वाले स्टॉक्स हैं, ये शॉर्ट टर्म वाले स्टॉक्स नहीं है। शॉर्ट टर्म में आप मूवमेंट पकड़ लीजिए, मिल जाएगा बेनिफिट, लेकिन लॉन्ग टर्म के लिए यही है कि छोटा छोटा बूंद बूंद इकट्ठा करते रहो, आगे चलकर ये बड़ा रिटर्न बना के देता है। तो पूरी रिसर्च कर लीजिए NHPC के बारे में। अभी अच्छा खासा डिप हमें देखने को मिल रहा है। ये डिप भी काफ़ी छोटा नहीं है, हमारे लिए तो काफ़ी बड़ा ही है। तो आपका क्या कहना है इसके ऊपर कमेंट सेक्शन में कहिएगा, और अब देखने के लिए बहुत धन्यवाद दोस्तों।